अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 12 पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एक्सरसाइज 12 भी क्वेश्चन नंबर 8 इसका हम इंशाल्लाह आज करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको करने में। ओके, कह रहे हैं द फिगर को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं द फिगर शोज़ अ ट्रापीजियम PQRS और वेयर PQ 12 है। देखें ये रही हमारी PQ और इधर 12 लिखा हुआ है। PS 13 है, ये रहा PS 13 लिखा है। इफ़ PT स्टैंड PT 10 है। ये हमारे पास हाइट लग रही है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री मेंशन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर ये 90 डिग्री मार्क हुआ वैसे ही, तो ये परपेंडिकुलर हाइट कहलाती है। देन इसके बाद अगर आप कहते हैं एंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर, यानी कि हमें एरिया और पेरीमीटर गिवन है विच इज़ कितना मेंशन कर रही है। एरिया है 185 मीटर स्क्वायर, ये मेंशन है। ठीक है, 185 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है 61 मीटर। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कहते हैं फाइंड RS और दूसरे ऑप्शन में कहते हैं फाइंड QR। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा, RS हमारा है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दिस इज़ माई RS। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, और अगर किसी किसी को याद हो तो वो होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि पैरेलल साइड्स वो होती हैं जहाँ पर ये दो एरोज़ बने हुए होते हैं। ठीक है, पहली पैरेलल साइड है SR और दूसरी है PQ। ठीक है, 1/2 पहली पैरेलल साइड है SR और दूसरी है PQ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है, हाइट आपकी ये रही P से T। ठीक है, ये रही P से T हाइट, P से T एरिया। ठीक है, 1/2 SR मुझे मालूम करना है तो इसकी जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता। PQ की वैल्यू मुझे पता है, सवाल में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 12। PT परपेंडिकुलर हाइट पता है विच इज़ 10। ठीक है, 13 फिलहाल यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, और 185 एरिया दिया है, हम वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 185 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, SR प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, SR को SR कह रहा हूँ, 5 को 185 से 185 को 5 से डिवाइड करवा दिया, ये -12 हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर। तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 3 में से गया तो 25। SR कितना आ गया 25, इसको ऐसे करके लिख लें 25 मीटर। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म। अब हम देखते हैं इसका पार्ट टू QR हमें चाहिए ये वाली साइड। ठीक है, अच्छा SR हमें गिवन है 25, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू लिख देता हूँ विच इज़ 25। अगर आप गौर करें तो इस ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हम शुरू करेंगे P से, PQ प्लस QR जो मुझे चाहिए, प्लस RS या SR प्लस SP। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन है 61। ठीक है, तो 61 इज इक्वल्स टू PQ की लेंथ 12 गिवन है, QR की लेंथ मालूम करनी है, RS की लेंथ 25 है और SP की लेंथ 13 है। ठीक है, अब इन्हें प्लस करने 12 और 3 तो 5 50 हो जाएगा ये। ठीक है, 50 प्लस QR और 50 को वहाँ भेज के 61 से माइनस करवा दें। 61 माइनस 50 इज इक्वल्स टू QR, तो QR इज इक्वल्स टू 11, ये आ गया हमारा 11 मीटर। ठीक है, सही है जी। तो इसके साथ मेरा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
ओके, इन द फिगर ए बी एफ जी और सी डी ई एफ, ठीक है, आर द टू पैरेललोग्राम्स, ठीक है, पैरेललोग्राम्स है मेरे पास। सच दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज 702, इन दोनों का सम मिलाएंगे तो 702 बनेगा। इसका मतलब दोनों का 702 है, तो 702 का आधा करके देखें कितना बन रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 0, 351। तो इसका भी 351 है एरिया और इसका भी 351 है एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आगे कहते हैं इफ़ ए बी, ये वाला ए बी, फिर ये वाला सी डी, फिर ई एफ और एफ जी इज़ 1/2 ऑफ बी सी, ओके, इस वाली लेंथ के आधे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा जी, हमें मालूम करना है इसका एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया जो शेडेड रीजन है। और अगर ट्रायंगल का एरिया जो है, ट्रायंगल हमारे पास बी सी और एफ, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका फार्मूला होगा 1/2 बी सी जो इसकी बेस है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी जो नहीं पता, मैं इसको एच कह रहा हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। और अगर आप गौर करें, मेरे पास जो है पैरेललोग्राम है, इसमें भी इसकी एक परपेंडिकुलर हाइट होती है किरण कुछ इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है, सही है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर आप गौर करें, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, तो मैं इसको भी हाइट मान लेता हूँ। तो बेस मेरी क्या है, यहाँ पर इसकी बेस है ए बी, ठीक है, ये मेरी इसकी बेस है ए बी जो मैंने डबल लाइन की है, ठीक है। बेस इसकी मेरी ए बी है, हाइट मेरे पास इसकी एच है, और एरिया इसका 351 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और ए बी जो है मेरा, अगर आप ए बी की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि ए बी की जो लेंथ है 1/2 ऑफ बी सी है, सही है। तो और मैं ज़रा इसको अगर 1/2 इस, ओके, 1/2 बी सी, यहाँ पर जो 1/2 बी सी है, ये 1/2 बी सी इसकी जगह ए बी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, इस 1/2 बी सी की जगह हटाकर मैं ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, खुद गिवन है। अगर आप गौर करें, ये देखें 1/2 बी सी की जगह एफ जी ई एफ सी डी ए बी जो दिल करे लिख दें। और ए बी ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ए बी मुझे यहाँ से मिल सकता है अभी। तो एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ से 1/2 बी सी को ए बी लिख दें, ए बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में वापस आएँ, मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हाइट मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 351/h, ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू। तो इस ए बी की वैल्यू को इधर पुट कर दें, यहाँ 351/h और मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बी सी एफ का एरिया निकालने में मेरी मदद करेगा। ये हाइट और ये हाइट दोनों में कॉमन है, सेम है, कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुश्किल सवाल आ रहे हैं भाई, इसके बाद वाले भी मुझे लग रहा है अगर ये इस लेवल का है तो इसके बाद वाला इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का होगा। कोशिश करेंगे उसको भी समझाने की आपको। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।